हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नई उम्मीद के साथ, सूर्य देवता को जल अर्पित करते हुए और पूजा करते हुए। जो भी मेरे रेगुलर काम हैं, आप सभी लोग जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उन सबको पता है कि सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद, मैं ये मेरा सबसे पहला काम है जो मैं करती हूँ। मेरा नियम है पूजा करना, तुलसी के पौधे की और सूर्य देवता की। तो मैं यहाँ वही करने के लिए छत पर आई हूँ अभी इस वक्त। और इन सारे कामों में ना वान्या मेरे साथ रहती है। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि मैं पूजा करती हूँ तो साथ बैठ जाती है वो मेरे, और जो जो मैं करती हूँ ना वो सारी चीज़ें उसे भी करनी होती हैं। जैसे कि मैं जल चढ़ाती हूँ पहले तो उसे भी जल चढ़ाना है, उसके बाद मैं टीका लगाती हूँ तो उसे टीका भी लगाना है, फिर मैं आरती करती हूँ तो उसे भी आरती करनी होती है। और यहाँ मैं उसकी भी आरती कर रही हूँ क्योंकि वो भी मेरे लिए तो देवी का रूप ही है अभी। अब नहीं, अब बस करो, अब रहने दो। ये वीडियो मेरे नहाने से पहले का है फ्रेंड्स। मेरे घर में सबसे पहले सबसे ज़रूरी काम होता है, जो मेरे हस्बैंड हैं वो करीब 9 बजे निकलते हैं अपने जॉब के लिए। तो सबसे पहले उनको नाश्ता दे के उसके बाद फ्री हो जाती हूँ। फिर बेड वगैरह ठीक करती हूँ। ऊपर कमरे में आने के बाद मैं अपना जो कमरा है उसको थोड़ा ठीक से करती हूँ। सब चीज़ें फैली रहती हैं ना, वान्या भी फैला देती है, तो उन सब चीज़ों को ठीक से लगाती हूँ। तब तक मैं अपने लिए पानी वगैरह गर्म होने रख देती हूँ, तब तक वो गर्म होता है। तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ। फिर उसके बाद में मैं करीब 9:30 या 10 बजे तक नहा लेती हूँ। तो यहाँ यही सब चीज़ें कर रही हूँ। उनके लिए मैंने वही इंस्टेंट जो पैकेट आता है आपको बताया था पहले वीडियो में, तो मैंने डोसा बना दिया था। डोसा प्लस चीला हम उसे कह सकते हैं, सारी वेजिटेबल्स मिला के, तो वो बनाकर उनको दे दिया था। उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ, रूम वगैरह ठीक कर रही हूँ। वान्या का हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशन आपको दिख रहा होगा पीछे, वो अभी तक लगा हुआ है। तो और मैं हटाती भी नहीं हूँ उससे ना, रूम बहुत अच्छा लगता है डेकोरेटिव सा, तो मुझे अच्छा लगता है वो कॉर्नर, तो मैं उसको नहीं हटा रही हूँ अभी। और जब से मैं शादी से आई हूँ, झांसी की शादी से, जिन जिन लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखे हैं झांसी के, वो सब उन सबको पता होगा कि अभी मैंने झांसी में शादी अटेंड की है अपनी कज़न की। तो ना जब से वहाँ से लौटी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी काम को करने में कुछ ऐसा मन सा नहीं लग रहा है। वहाँ इतना ज़्यादा एंजॉय करके आए ना कि अभी कुछ भी, वो जो रेगुलर लाइफ है ना उसमें आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है। वापस वहीं सब के साथ जाके अपने मतलब जो भाई बहन हैं उन सब के साथ मस्ती करना, डांस करना, एंजॉय करना, बेफिक्री सी लाइफ जीने का मन कर रहा है दोबारा। बट अब कितना भी एंजॉय करो, एक टाइम के बाद आपको अपनी ज़िम्मेदारियों में वापस आना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं भी कर रही हूँ सारी चीज़ें। बट अभी फ़िलहाल ना वहाँ की बहुत याद आती है। कई बार मैं अपने वही वीडियोस वापस लगा कर देख लेती हूँ। अच्छा लगता है कितना हम लोगों ने एंजॉय किया, कितनी मस्ती की। जो अगर मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं और ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं, वो देख सकते हैं हल्दी मेहंदी सेरेमनीज़ की वीडियोज़, जो भी मेरी झांसी की शादी के अभी प्रीवियस है ना, बहुत बहुत अच्छे। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और मैं भी तब से आई थी ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कुछ भी ठीक किया ही नहीं था। रूम में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, तो बस वहाँ से आने के बाद ना बस ऐसा होता था कि जो नॉर्मल बेसिक काम जो ज़रूरी होते हैं, खाना वगैरह बनाना, बस वही सब किया। उसके बाद सो गए, दोपहर में भी थोड़ा सो गए, रात को भी जल्दी सो गए। 2-3 दिन तो इन्हीं सब चीज़ों पर लग गए। थोड़ा बहुत तबीयत भी बिगड़ गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत बॉडी पेन वगैरह हो गया था। तो वो सब भी धीरे धीरे ठीक हुआ, रिकवर हुआ। उसके बाद मैं अब थोड़ा सा रूम वगैरह ठीक कर रही हूँ अपना, क्योंकि सब सामान वहाँ से आने के बाद है ना, अनपैकिंग वगैरह की, अपने जो लहंगे वगैरह हैं वो सब रखना, तो सब थोड़ा फैल फैल सा गया था। और ना वान्या को भी मैंने दलिया बना के दूध के साथ में थोड़ा सा खिला दिया है, तो नीचे वो दादू दादी के साथ थोड़ा बहुत खेल रही है, या हो सकता है उसकी कोई फ्रेंड आ गई हो, वरना वो अभी थोड़ी देर से ऊपर आ जाएगी। मैं अगर कमरे में आती हूँ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए रहती है नीचे, और उसको तुरंत लगने लगता है अरे मम्मा कहाँ गई, तो तुरंत फिर ऊपर आ जाती है मेरे पास में। तो वो किसी भी वक्त आ जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ें कर लेती हूँ फटाफट से, नहीं तो फिर वो जो भी मैंने अभी समेटा है ना वो सारा वापस मेरी मेहनत पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि उसकी शैतानियाँ तो चलती ही रहती हैं फुल टाइम। देखिए वो आ भी गई थी और ब्रश करने के लिए बोलने लगी। मैं जब भी ब्रश करती हूँ ना मॉर्निंग में, कई सारी चीज़ें वो मेरे साथ देख कर करती है। मैं ब्रश कर रही थी तो मुझे भी मम्मा ब्रश करना है, तो फिर रोज़ उसका नियम है, मतलब एक आधी दिन निकलता होगा जब नहीं करती है, नहीं तो जब मैं ब्रश लेती हूँ अपने लिए तो तुरंत उसको भी चाहिए, तो वो भी ब्रश करने लगती है।
यहाँ पर ना मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम और निकाल कर, वैसे तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे नहाने के बाद, बट फिर भी थोड़ा टाइम निकाल कर ना मैं अपना नेल पेंट रिमूव कर रही हूँ। जो शादी में लगाया था ना, वो क्या है फिर आधा आधा सा लगा रह जाता है तो बेकार लगता है देखने में और फिर काम वगैरह करने में भी। और वान्या देखिए कैमरे के साथ बार बार बंद कर रही है, ऑन कर रही है, फिर ऑफ़ कर रही है, यही करने में लगी हुई है, वो कैमरे के साथ खेल रही है। और बस यहाँ पर देखिए आज एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा फूल खिला है हमारी छत पर। ये जो पौधा है ना, ये करीब 1-1.5 साल से मेरी छत पर है, मेरी बगिया में है, बट पता नहीं इसमें फूल क्यों नहीं आ रहे थे। हमेशा इसमें बस पत्तियाँ आ जाती थी और वो झड़ जाती थी, फिर नई पत्तियाँ आ जाती थी, फिर ये झड़ जाती थी, बट पता नहीं फूल क्यों नहीं आ रहे थे। मैं भी सोचती थी ये कैसा पौधा है, इसमें फूल नहीं आ रहे हैं, बट अब जाके एक पहला फूल आज मुझे दिखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब कई सारी कलियाँ दिख रही हैं इसमें मुझे, जो धीरे धीरे खिलेंगी। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं और आप सभी से करते हैं बहुत सारी बातें। तो यहाँ मैंने अपने लिए डोसा बनने के लिए रख दिया है और मुझे पूजा भी करना है क्योंकि, तो मैं डोसा रख देती हूँ तब तक वो बनेगा। फिर मैं यहाँ साइड में ना मुझे करी के लिए तैयारी लगा रही हूँ। मैं यहाँ पर डेगची को रख दिया है मैंने ऑयल डाल के, और बेसन भी घोल कर एक तरफ रख दिया है दही में, ताकि वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए अच्छे से। और यहाँ अब मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट से, तब तक मेरे करीब 2 डोसे बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि डोसे वैसे भी स्लो फ्लेम पर ही क्रिस्पी बनते हैं, तो इसीलिए थोड़ा स्लो फ्लेम पर वो बनते रहेंगे। तो यहाँ ये मेरा मंदिर है, किचन के अंदर ही एक छोटा अलमीरा है, वहाँ पर मंदिर का सेटअप है। और ये जो आप पीछे वॉल पेंटिंग देख रहे हैं, ये एक वॉल स्टिकर है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था। तो दीपावली के टाइम पर मैंने इसको मंगाया था, और अपना जो अलमीरा है पूजा घर की, उसकी वॉल पर मैंने पीछे की तरफ और साइड में लगा दिया था। तो मैं ना किसी दिन आपको अपना जो मंदिर है उसका पूरा फुल वीडियो शूट करके दिखाऊंगी। काफ़ी सारी चीज़ें अभी करना बकाया है इसमें, जब मैं सारी चीज़ें कंप्लीट कर लूँगी ना तब आप सभी को दिखाऊंगी। तो मैं उस पर सब चीज़ें आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और ये पहले किस तरह से दिखता था। मतलब एकदम ही सिंपल था वॉल, तो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश अभी की है, बट अभी बहुत सारी कोशिश करना बाकी है। जब वो सारी चीज़ें हो जाएंगी तब मैं आपको फुल टूर दूंगी अपने मंदिर का। और ये मेरे कान्हा जी हो गए हैं रेडी, देखिए। तो और मैं वापस किचन में आ गई हूँ, डोसे अपने देख रही हूँ कि कंप्लीट हुए हैं या नहीं। और वान्या देखिए मेरी गोद में आ गई है। छोटे बच्चों के साथ में ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। मतलब मैंने तो जब से वान्या का बर्थ हुआ है ना, तब से शायद ही मैंने कभी 8 घंटे की नींद ली होगी पूरी, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा। बट कुछ भी नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा। कभी भी बीच में वो रोने लग जाते हैं तो आपको अपना खाना वगैरह सब छोड़ने कि उनको लेना ही लेना है, और नहीं तो फिर आप रुलाते रहिए, वो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, मेरे लिए सारी चीज़ें बाद में है, पहले मेरी बच्ची है। मैं कभी भी उससे फ्रस्ट्रेट नहीं होती हूँ, जब जैसा वो कहती है मैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम करती हूँ। तो बस कढ़ी को छौंकने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर ले ली हैं, और ऑयल गर्म होते ही मैं उसमें ये सब चीज़ें डाल दूँगी। फिर उसके बाद बेसन वगैरह जो मिलाया हुआ है दही में, वो सब चीज़ें ऐड कर दूँगी। आज शायद अमावस्या है, तो इसीलिए हमारे यहाँ कढ़ी बन रही है, तो है ना, इसीलिए कढ़ी वगैरह भी बनाना है। और थोड़ा भगवान का भोग लगता है अमावस्या के दिन, कुछ भी मीठा बना के आप भोग लगा सकते हो, तो उसके लिए भी मुझे कुछ ना कुछ मीठा बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी देख लेती हूँ। और मुझे लग रही है इस वक्त बहुत ज़्यादा भूख, एक्चुअली मुझे ना भूख लगती ही है। और अभी टाइम हो गया होगा करीब 10:30 के आसपास का, क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ, सिंपल चाय लेती हूँ बस नहाने से पहले। उसके बाद जल वगैरह अर्पित करने के बाद मैं ही कुछ खाती हूँ, तो मुझे बहुत भूख लग रही है। वैसे मैं खाना बनाने से पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाती हूँ, बट आज अमावस्या है तो भोग लगना है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा भोग वगैरह भी लगा दूँ, फिर खाऊँगी नाश्ता। तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर मैं कर रही हूँ। तो करी जब तक मेरी उबलना शुरू करेगी, तब तक मैंने छोटी सी कढ़ाई रख ली है यहाँ पर एक, और उसमें डालती हूँ घी, और उसमें बनाऊँगी मैं मीठे वाले पुए जो मैंने घोल कर रख दिया था पहले से ही। तो वो बनाकर भोग लग जाएगा भगवान का। तो फिर उसके बाद में मैं अपना जो भी मेरे डोसे बन गए हैं अभी, तो उनका मैं नाश्ता कर लूँगी। और फिर उसके बाद आगे का जो भी खाना है, चावल वगैरह, कढ़ी के साथ में चावल भी बनते हैं, पापड़ वगैरह भी बनते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आगे धीरे धीरे करती रहूँगी।
और बस यही सब चीज़ें कर तो रही हूँ, बट मन मेरा अभी ना वही है, दिमाग मेरा शादी में है। तो जब से वहाँ से आए हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना सारा एंजॉय करने के बाद अपनी वापस वही रेगुलर लाइफ में आना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बट फिर भी करना तो है ही कंटिन्यू, तो हम कर ही रहे हैं और सारे काम भी कंप्लीट कर रहे हैं, बट धीरे धीरे रिदम में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और लाइफ कैसे एक सर्कल की तरह घूमती है, ये मैं कभी कभी सोचती हूँ। जैसे अभी मेरी वान्या छोटी है, वो उसका काम है केवल मस्ती करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना। एक टाइम था जब ये काम मेरा था, मस्ती करना, अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमना, अपनी लाइफ एंजॉय करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और जो मेरी मम्मी थी वो ऐसे ही मेरी तरह किचन में उनका काम था घर गृहस्थी संभालना, क्या चीज़ कब रखना है, क्या सुखाना है, क्या डालना है, वो सारी चीज़ें देखना। और आज वही सब चीज़ें मैं कर रही हूँ। तो बस यहाँ मेरे बन गए हैं मीठे वाले जो पुए हैं ना, वो, और भगवान का भोग भी मैंने लगा दिया है और नाश्ता करूँगी अब मैं। यहाँ पर मैं खा रही हूँ आधा बनाना, जो कि वान्या का बचा हुआ है। आधा उसने खा लिया था, बाकी का उसने नहीं खाया था, तो उसको मैंने ले लिया। और एक मैंने ले लिया है अपने लिए चीला। फटाफट से खा के मैं आगे की चीज़ें बनाऊँगी। मुझे ना बहुत भूख लगने लगती है सुबह, मतलब भगवान की पूजा वगैरह करने के बाद मुझे कुछ ब्रेकफास्ट करना ही होता है। एक्चुअली वान्या जो है ना अभी 2 साल की कंप्लीट हो गई है, बट फिर भी वो अभी भी फीडिंग करती है ना। तो उस वजह से भी हो सकता है कि मुझे भूख लगती होगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट ज़रूर से ही करती हूँ, उसको मैं बिल्कुल स्किप नहीं करती। तो मैं किचन में आ गई हूँ वापस। यहाँ मैंने चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और करी देखिए कितने अच्छे से उसमें उबल आ रहा है। आटा भी लगा लेती हूँ मैं यहाँ पर तब तक फटाफट से। कड़ी मैंने बनाई है, जो चने होते हैं ना, इस वक्त अभी चने आना शुरू हो गए हैं। अब मटर तो उतनी अच्छी लगेगी नहीं, क्योंकि मटर ना बहुत टाइट आने लगी है अब, तो इसीलिए चने की कड़ी बन रही है। तो वो चने मैंने उसमें डाल दिए हैं, थोड़े से चॉपर में चला दिए थे, तो कुछ टुकड़े टुकड़े से हो गए थे, तो बस उसको डाल दिया मैंने। और अभी यहाँ आटा लगा के और पापड़ वगैरह बना के बाकी की तैयारियाँ कर लेती हूँ मैं फटाफट से। अभी क्या है, वान्या हो गई है थोड़ी बड़ी, तो अगर उसके साथ कोई उसकी बराबर की एज का या उससे थोड़ा बड़ा खेलता रहता है तो वो इंटरेस्टेड रहती है खेलने के लिए। अदरवाइज़ उसको केवल मम्मा लगने लग जाती है फिर कि मम्मा कहाँ है, तो है ना। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर रही हूँ। अभी शायद उसकी एक आध कोई सहेली आ गई है जिसके साथ वो खेल रही है आराम से, है ना। नहीं तो फिर अगर कोई भी नहीं होता तो फिर उसको फिर लगता है कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर बस उसको फिर मम्मा को ढूंढने लग जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है बच्चे शैतानी करते हैं तो हम लोग रोक देते हैं, ये मत करो वो मत करो, तो अब वो करेंगे क्या। तो यहाँ मेरा कंप्लीट खाना बन गया है, और आज मैं भोग लगा सकती हूँ इस खाने का, क्योंकि इसमें ना तो लहसुन है ना प्याज है, ये सिंपल खाना है। इसका भोग भगवान को लगाया जा सकता है, तो वही लगा दिया है। तो इसके बाद मम्मी पापा को खाना लगा कर दे दिया था मैंने, और गरम गरम रोटियां सेकती जा रही हूँ, तो उनको देती जाऊँगी। और यहाँ बीच में कुछ देर के लिए मुझे रुकना पड़ा था। बता देती हूँ मैं अभी क्यों रुकना पड़ा था, क्योंकि वान्या फिर बिल्कुल ही नहीं मान रही थी। उसको वो आज सुबह जल्दी भी उठ गई थी, करीब 5 साढ़े 5 बजे, तो उसको नींद आ रही थी। तो देखिए मैं पहले सब कुछ छोड़ के भोग लगाने के बाद मैं गई, उसको सुलाया मैंने। करीब 15 से 20 मिनट उसने मेरे ले लिए। फिर जब वो सो गई है तब मैं वापस फिर किचन में आके और अपना मम्मी पापा को खाना सर्व करके और आगे का मैं जो भी खाना है ना वो सब कंप्लीट कर रही हूँ, तब तक वो सोती रहे। वैसे उसका इस टाइम पर सोना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी अगर वो सो गई है ना, तो वो जो उसका दोपहर का टाइम है जब वो करीब 1:30-2 बजे सो जाती है और 1-1.5 घंटे के बाद उठती है, तो उस ड्यूरेशन में मैं थोड़ा बहुत अपना जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम है वो कर लेती हूँ, है ना, या मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो है ना, वो सब चीज़ें हो जाती हैं। बट आज शायद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो पहले सो गई है तो जल्दी भी जाग जाएगी। तब तक मेरे यही सब कंप्लीट होंगे काम, और खाना पीना वगैरह होगा, तब तक वो जाग जाएगी। तो इसीलिए आज तो दिन में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से रेस्ट होने ही नहीं वाला है। चलिए, ये सब काम तो मेरे ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। अपने किचन के खाना लगा कर मैं ले जा रही हूँ ऊपर रूम में अपने लिए, खाऊंगी और देखती हूँ वान्या कब तक आती है, कितनी देर से आती है ऊपर कमरे में उठने के बाद में देखती हूँ। फिर बस फिर रूम में आने के बाद मैं थोड़ा सा टीवी ऑन करूँगी, कुछ अपना फेवरेट सा सीरियल, या सीरियल तो मैं नहीं देखती हूँ, कोई मूवी लगाऊँगी अच्छी सी और वही देखूँगी। और बस थोड़ी देर बाद ही मुझे नीचे वान्या की आवाज़ें आने लगी थी कि वो जाग गई है, तो बस मैंने कहा हो गया काम, फटाफट से खाना खा लेते हैं। तो बस देखिए थोड़ी देर बाद वो आ गई थी। तो फिर यहाँ मैं नीचे से किचन में से जाकर उसके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ खाना ले आई, करीब आधी रोटी, थोड़े से चावल
और करी। आजकल पता नहीं मौसम चेंज हो रहा है, एकदम से सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी हो रहा है ना, तो पता नहीं वो खा नहीं रही है कुछ भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खाती है। फ्रूट्स अगर खिला दो तो खा लेगी, एप्पल या बनाना, अदरवाइज़ जो खाना है सब्ज़ी रोटी, सब्ज़ी पूड़ी या कुछ भी, तो उसमें उसका वो इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, नहीं खा रही है बिल्कुल भी। रोटी तो एक भी नहीं खाती है दिन भर में। पहले मैं घी में पूड़ियाँ बना देती थी इसके लिए, तो वो अच्छे से खा लेती थी ये। अब तो वो पूरी भी नहीं खा रही है, मतलब इंटरेस्ट नहीं है उसको खाने में बिल्कुल भी। या तो फीडिंग करा दो या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह दे दो। वान्या को ना इतना ज़्यादा पता होता है अपने नहाने का कि अभी मम्मा मेरे लिए पानी तैयार कर रही हैं, तो नीचे भाग गई है दादी के पास। मैंने उसको रोका भी तो मुझे डांट रही है, नहीं नहीं, और नीचे चली गई है दादू के पास। मैं उसको लेकर आती हूँ, उसका पानी वानी सब कुछ तैयार है, कपड़े लेकर जा रही हूँ, मैं छत पर नहला देती हूँ, क्योंकि ना छत पर है ना धूप अभी अच्छी आ रखी है ना, तो मैं ये सब पानी लेकर जाती हूँ उसका, छत पे नहलाऊंगी। नहाई नहाई कर लो, अच्छी बात होती है। अभी नीचे क्यों चली गई थी दादू दादी पास? छत पे जाना है, चलो नहला देते हैं। आपका पानी भी रखा है उधर, है ना? चलो अपन आप नहाई नहाई करेंगे बेटा, ठीक है? अच्छा, धूप में नहाएंगे बढ़िया आराम से। तो यहाँ नहलाने से पहले थोड़ा सा मस्ती करना ज़रूरी है। अगर मैं एक साथ पानी डाल दूँगी तो वो रोना शुरू कर देगी एकदम से, है ना? इसीलिए थोड़ा बहुत। और देखिए हाथ में उसने ना वो साबुन पकड़ लिया है कि मम्मा मत लगाना, और ऐसे बोलती है मम्मा आई में साबुन मत लगा देना, मेरी आई में साबुन मत लगा देना। थोड़ा सा जलता है ना इस वजह से, तो उसने साबुन ही पकड़ लिया, ना मम्मा लेगी ना मेरी आई में लगेगा। नहा लिया, अब मैं रेडी होंगी, चलिए। हाँ। तो यहाँ मैं उसे तैयार कर रही हूँ। और ये जो क्रीम आप यहाँ रखी हुई देख रहे हैं ना, क्रीम का डिब्बा, मतलब रोज़ का उसका नियम है कि उसको इस डिब्बे को खुलवाना है। मम्मा इसको खोल देना ज़रा, और खोलने के बाद में उसको निकालेगी अच्छी सी क्वांटिटी में, और फिर अपने दोनों हाथों में लगा लेगी और पूरे फेस पर लगा लेगी। कम से कम एक दिन में 2 से 3 बार ये चीज़ करती है वो। तो यहाँ खुद भी लगा रही है देखिए। और बस यही है कि कितना लाइफ चेंज हो जाती है जब बच्चे पैदा होते हैं, तो हम सब करना सीख जाते हैं ये सब चीज़ें। जब हमारी मम्मियाँ करती थी तो लगता था अरे ये कैसे कपड़े पहना रही हो, बच्चे के हाथ को देखो लगेगा। बट जब हमारे बच्चे पैदा हुए हम सब करना सीख गए धीरे धीरे। तो यही वानू, चलो हम लोग चलते हैं नीचे, चाय बनाएंगे। चाय का टाइम हो गया है, बिल्कुल भी नहीं सोई है, पूरा दोपहर का टाइम बर्बाद किया है इसने, मेरा भी और अपना भी। वो तब सो गई थी जब मैं खाना बना रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद में इसने नहा लिया, खाना खा लिया, सब कर लिया, बट बिल्कुल भी नहीं सोई है। थोड़ा बहुत मोबाइल देखा है और बहुत सारी मस्ती की है, रूम में मुझे किया है परेशान, है ना? डांस कर रही हो? डांस करके दिखा रही हो? हेलो फ्रेंड्स बोल दो, बोलो हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारी मस्ती करती है हमारी वान्या। बहुत मस्ती करती है। अब हम जाते हैं नीचे चाय बनाने के लिए, शाम के 4:30 बज गए हैं, है ना? चाय दे दे, ले लो ले लो। बस फ्रेंड्स, ब्लॉग भी यहीं एंड कर देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।